बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी तक हमने क्यूटेनिस नर्व वाला वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। बाकी अब मैं डर्माटोम्स इनके अपर लिम्ब के कर रहा हूँ, जल्दी से मैं ड्रा करने लगा हूँ, बस आपने देखते जाना है। अब मैं देखिए राइट साइड को यूँ करके मैं बना रहा हूँ। अगर ये मेरा राइट साइड है तो मैं इसे यूँ करके बनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डेल्टाइड आपने बनाना है। ओ माय गॉड, ये तो गया, डेल्टाइड बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या बनाना है, आर्म बनाना है, सॉरी, ठीक है, आर्म का एक बना देना। उसके बाद बनाना है फोर आर्म। उसके बाद ये बनाना है थंब, ये फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, ठीक है। उसके बाद बनानी है मिडल, फिर रिंग और फिर लिटिल फिंगर, ये सारा का सारा हैंड, फोर आर्म, फिर ये आर्म और ये फिर आपका सारे का सारा बॉडी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ आर्म से कंसर्न है। तो इसको अब ईजीएस्ट वे में जो मैंने ड्रॉ किया था ना, आपने क्या करना है, एक लेके आनी है ये रिंग फिंगर से, ठीक है, रिंग फिंगर से लेके आनी है एक लाइन और एक लानी है जनाब थंब से। ये दोनों लाइनों को मिला के, ठीक है, सीधा ले जाना है आगे की तरफ। ये मोस्ट ईजीएस्ट वे है और मैं यही वे इस्तेमाल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक वे है, ठीक है। अब ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, एक यहाँ से लाइन ड्रा करनी है ऊपर और एक यहाँ से नीचे ड्रा करनी है लाइन। ये देखिए हम डर्माटोम्स बना रहे हैं जिसके अंदर वो नर्व रूट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये वाला जो डेल्टाइड है ना, इसको आपने दो में डिवाइड कर देना है। ओके हो गया, आपका ये डर्माटोम्स ड्रा हो चुका है, मुबारक हो आपको। अब इसके नाम कैसे रखने हैं, C3, C4, ये C5, C6, C7, ठीक हो गया। ये हो गया C8, ये हो गया T1, T2। अब नीचे जाते जाएंगे तो वो T3, मैंने ब्रेस्ट वाले टॉपिक में बताया था कि T2 टू T6 जो होते हैं ना वो पेक्टोरल रीजन में जाती है, ठीक है। T3, T4 और सो ऑन, इस तरह चल जाएगी, ठीक है। आपका कंसर्न सिर्फ इसके साथ है। हमें पता है कि C5 से C8 प्लस T1 जो है ना, ये जो थी इसको अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही थी, ठीक है। ये अगर आपने मेरी वो वीडियो ब्रेस्ट वाली नहीं देखी हुई तो वो पहले देख लें, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है C5 से C8, C5, 6, 7, C8, T1, ये सारे के सारे अपर लिम्ब को कर रही है। फिर C3 और C4 डेल्टाइड को कर रही है। फिर T2 टू T6 वो पेक्टोरल रीजन में आ जाती है। गॉट इट, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। T2 अगर थोड़ी सी नीचे करके मान जाए तो ज़्यादा ईजी है। ये सारे का सारा ये T1 है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जिसे मैं डार्कन कर रही है T1 है सारे का सारा। ये C8, ये आपका फ्रंट ऑफ दी इसके आ गया। अब बैक पे भी तो हमने बनानी है ना, तो बैक पर अब अगर मैं बंदे को बैक से देखूं तो ये यूँ उसने आर्म किया हुआ ना, ये डेल्टाइड आ जाएगा उसका, ठीक है। ये आर्म आ गया, फिर ये इसका फोर आर्म आ गया, ये हो गया थंब हो गया, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड और ये रिंग फिंगर, इंडेक्स, मिडल, रिंग और ये लिटिल फिंगर होगी, ठीक है। और ये आ गया आर्म, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा, फोर आर्म कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आर्म कंप्लीट हुआ। और यहाँ फिर आगे वो सारी की सारी बैक से मैं देख रहा हूँ तो बैक वाली सारी बॉडी है, बैक यहाँ पे आ जाएगी उसकी, ठीक है। अब इसको जो है ना आपने कैसे करना है, एक जो है ना वो लाइन लानी है आपने थंब से लेके आनी है और सीधी ले जानी है, कहीं पे नहीं मिलानी उसे। दूसरी कहाँ से लेके आनी है, वो ही रिंग फिंगर से यहाँ से लानी है और ये सीधी ले जानी है। इस यहाँ पे तो सिंगल लाइन हमने बनाई थी, यहाँ पे दो लाइनें बनानी, बस यही याद करने वाली चीज़ है और इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ऑलमोस्ट बन ही गया है। अब हमने यहाँ पे डेल्टाइड को डिवाइड किया हुआ था, यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा C3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा C4 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा C5, ठीक है। और ये वाला जो सारे का सारा एरिया हो जाएगा ना, ये आ जाएगा C6, ये जो मैं जिसे डार्कन कर रहा हूँ ये थंब तक C6 हो गया। अब ये जो दरमियान वाला ये सारे का सारा एरिया आ रहा है ना, यानी अगर मैं अपने राइट हैंड साइड को यूँ करूँ तो ये वाला तो हो यहाँ से और यहाँ से ये जो दरमियान वाला एरिया सारे का सारा बनेगा ना, ठीक है, ये C7 आ जाएगा।
और ये वाला लिटिल फिंगर वाला, यानी यहाँ से अगर मैं ड्रा करता हूँ ये सारे का सारा, तो ये वाला जो एरिया होगा ना वो हो जाएगा C8, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करनी है T1, फिर वही T2 T3, बैक पे आ जाएंगे T3 और फिर ये T4 हो जाएगा। ठीक हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंतहाई इजी कंसेप्ट है, मैंने ईजीएस्ट वे में करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह ड्रा करता था। बाकी अगर आपने मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है तो आप KLM देख लें, उसके अंदर बहुत अच्छा ड्रा किया हुआ है, या फिर कोई और वीडियोस भी आप देख सकती हैं। थैंक यू सो मच। अपने लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सॉरी गाइज़, एक चीज़ मैं भूल गया जो MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बतानी भी ज़रूरी थी, ठीक है। उसमें क्या है, हमें पता है कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल सेगमेंट होते हैं कि उनके अंदर क्या होते हैं, 8 जो होती हैं ना वो सर्वाइकल होती हैं, 12 जो होती हैं ना वो थोरेसिक होती हैं, 5 जो होते हैं ना वो लंबर होती हैं, 5 जो होते हैं ना सैक्रल होती हैं, ये 20, 25, 30 और 1 जो होते हैं ना वो होते हैं कॉक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है ना स्पाइनल सेगमेंट, एक ये MCQs आया होता है, स्पाइनल सेगमेंट और स्पाइना वर्टिब्री, इन दोनों की जो है ना इनर्वेशन में थोड़ा सा तजाद आता है, ठीक है। आपने इसे रट्टा लगाना है, हर सूरत इसके अंदर से MCQs आया हुआ होता है, ठीक है। हमें पता है स्पाइनल सेगमेंट कैसे चलता है, C1 से C8 8 सर्वाइकल, T1 से T6 और T7 से T12, T7 से T12, 12 थोरेसिक पूरी होगी। इनको हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ, समझ रहे हैं आप। लंबर L1 से L5, सैक्रल S1 से S5 और एक ऑक्सीजन है ना तो इसी के साथ ही कॉक्स 1 आ जाएगा। ये तो हमें बिल्कुल ईजी था। अब स्पाइना वर्टिब्री में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, यहाँ C1 से C8 है, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, C1 से C7 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे T1 to T6 है तो यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे, T1 से T4, यहाँ पे फिर T4 है ना तो हमने 12 पूरी करनी है, T5 से T9, ठीक हो गया। फिर हो गया T10 से T11 हो गया, 11 हो गया, अभी 12th रहती है तो T12 यहाँ पे आ जाएगी और L1 यहाँ पे। ये इसकी जो है ना क्रॉसपोंडिंग आपने याद करनी है। अगर स्पाइनल का ये है तो स्पाइना वर्टिब्री में क्या आएगा, ये MCQs आते होते हैं। ये BD के अंदर भी टेबल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, सुपरफिशियल वेन से थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। आपने वो लाजमी याद करना है। ये देख लें, बहुत ईजी से हैं। एक दफ़ा ये तो आपको याद है ना, यहाँ से एक काम करना है, यहाँ से फिर 2 काम करने हैं, फिर उसी 12 थोरेसिक पूरी कर देनी है और एंड पे एक नंबर डाल देनी है, बस ओके हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर मज़ीद कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, एक और आती है डर्माटोम की डेफिनेशन क्या होती है, 1.5 नंबर की आ जाती है डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन आ जाए तो लिखेंगे आप एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय 1 स्पाइनल सेगमेंट, यानी किसी एक स्पाइनल सेगमेंट से जो एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड होता है ना उसे हम कहते हैं डर्माटोम। ओके, ये डेफिनेशन आ गई। और एक फिर MCQs आता है जनाब, वेंट्रल लाइन एक्सिस और डॉर्सल लाइन एक्सियल क्या होता है। वेंट्रल एक्सियल लाइन हो गया और हो गया डॉर्सल एक्सियल लाइन। इन दोनों का एक ना फ़र्क पूछा जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये वाला वेंट्रल का मतलब आगे होता है ना, तो ये वेंट्रल लाइन अब देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से यूँ 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 ये रिस्ट तक जो जा रही है ना ये वेंट्रल लाइन होती है, यानी आर्म से रिस्ट तक जो है ना वो इसे हम कहेंगे वेंट्रल लाइन। ओके हो गया। अब डॉर्सल लाइन का क्या चक्कर है, डॉर्सल मतलब बैक ऑफ दी आर्म हो गया, तो सेम वैसे ही यहीं से निकलेगी और ये जस्ट एल्बो जॉइंट, यहाँ पे हमें पता है एक एल्बो जॉइंट पड़ा हुआ होता है। तो डॉर्सल लाइन की एक्सटेंशन कहाँ है, आर्म्स, अपर पार्ट ऑफ आर्म से एल्बो जॉइंट तक, ये MCQs आता है मैं आपको बता रहा हूँ। और वेंट्रल की जो है ना अपर पार्ट ऑफ आर्म से रिस्ट तक,
यानी आर्म ऊपर से आता 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 तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगी ना वो वेंट्रल होगी। डॉर्सल जो है ना वो सिर्फ ये एल्बो जॉइंट जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये डॉर्सल लाइन। होप सो समझ आ गया कि थैंक यू सो मच। शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश की है। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन ओपन कर लिया, आपको बता देगा। थैंक यू सो मच अगेन। अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।